अब मराठी लिखने और पढ़ने वाले ही चला पाएंगे ऑटो रिक्शा। नासिक में आरटीओ ने जारी किया नियम, मुंबई में भी यह नियम हो सकता है लागू। एक गहरा राज है राज और फडणवीस की मुलाकात का। दरअसल बीजेपी सीधे तौर पर राज ठाकरे से हाथ मिलाने की बजाय शिंदे की शिवसेना से गठबंधन करवाना चाहती है, ताकि मराठी वोट बैंक का समीकरण भी बना रहे और उत्तर भारतीय एवं गुजराती मतदाता नाराज भी ना हो। मुंबई, ठाणे और पालघर के कई इलाकों में बारिश शुरू। अगले 24 घंटे में बारिश और भी तेज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। गोवंडी में भीषण हादसा। शिवाजी नगर सिग्नल पर डंपर की टक्कर से 3 लोगों की मौके पर चली गई जान। घटना से लोगों में आक्रोश। इलाके में बढ़ते तनाव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबईकरों के लिए जरूरी खबर। 16 जून को घाटकोपर में नई पाइपलाइन बिछाने के कारण सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 9 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी बंद। बीएमसी ने की घोषणा। मुंबई में एक ही फ्लाईओवर का 3 बार हुआ उद्घाटन। बिक्रोली ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का अलग अलग टाइम पर उद्धव की शिवसेना, शिंदे की शिवसेना और भाजपा ने किया उद्घाटन। श्रेय लेने की होड़। आम नागरिकों के लिए फ्लाईओवर पूरी तरह खुल गया। मुंबईकरों को रविवार को देरी का करना पड़ेगा सामना। रविवार को तीनों रेलवे लाइनों पर रहेगा मेगा ब्लॉक। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा ब्लॉक। टाटा ग्रुप के बाद एयर इंडिया ने भी किया मुआवजे का ऐलान। विमान हादसे के पीड़ितों को मिलेगी 25 लाख रुपए की राशि। रेल मंत्रालय ने मुंबई नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस को दी मंजूरी। इस निर्णय से लोगों को मिलेगी राहत। भिवंडी के बलपड़ा स्थित प्रीतेश कॉम्प्लेक्स के गोदाम में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में आग लगाने से फायर ब्रिगेड कर्मियों को काफी हुई दिक्कत। फिलहाल आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वीकेंड के चलते पर्यटकों से खचाखच भरा माथेरान। चढ़ाई वाले रास्ते पर फंस गई कई गाड़ियां। जाम के चलते यात्री भी फंसे। मुंबई कोस्टल रोड टनल में भीषण हादसा। भारी बारिश के कारण टायर स्लिप होने से पलटी कार। पूरी घटना कैमरे में हुई कैद। सौभाग्य से कार चालक ने सीट बेल्ट पहन रखी थी, जिसके चलते बच गई उसकी जान। उल्लासनगर में डॉक्टर की लापरवाही। 65 वर्षीय जीवित व्यक्ति को बताया मृत। अंतिम संस्कार से पहले घर वालों को धड़कन चलते हुए हुआ महसूस। इलाज से बच सकी जान। लापरवाही को लेकर मामला दर्ज। सांसद संजय राउत ने खेला मराठी कार्ड। मराठी नेताओं को एक साथ आने पर विचार करने को दी सलाह। कहा नेताओं के एकजुट होने से मराठी की बढ़ेगी शक्ति। दादर में 6 करोड़ 8 लाख की रियल एस्टेट धोखाधड़ी के लिए बिल्डर सुशील कोठारी पर मामला हुआ दर्ज। जाली कागजात का इस्तेमाल कर एक ही फ्लैट 2 खरीदारों को बेचा। पुणे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कार्यक्रम में बच्चू कडू के अनशन को लेकर मची अफरा तफरी। प्रदर्शनकारियों को अजीत पवार ने बच्चू कडू से जल्द बातचीत का आश्वासन देकर किया शांत। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंटेनर पलटने से लगा भीषण जाम। हादसे के चलते पुल पर भारी ट्रैफिक जाम। राहत कार्य जारी। बच्चू कडू ने किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर भूख हड़ताल की समाप्त। चेतावनी दी कि 2 अक्टूबर तक अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए रविवार को दोपहर 12 बजे बुलाई एक अहम बैठक। शिवसेना भवन में सभी वरिष्ठ नेताओं की ली जाएगी मीटिंग। मुंबई साइबर पुलिस ने महिला से 19 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपी पीयूष कटियाल है, मशहूर यूट्यूबर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद पीड़ितों के लिए मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में विशेष हवन और पूजा का किया गया आयोजन। आम जनता भी हुई शामिल। पुणे में ठाकरे गुट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बैनर पर अजीत पवार की तस्वीर से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। चुनाव के बदलते समीकरण के कारण खेल के कार्यक्रम से भी लगाए जाने लगे सियासी कयास।
नागपुर से मनाली घूमने आए एक परिवार के साथ हुआ बड़ा हादसा। जिप लाइन टूटने से 30 फीट गहरी खाई में गिरी बच्ची, सामने आया खौफनाक वीडियो। अहमदाबाद की दीपांशी का लंदन के लिए 20 मई का था टिकट, लेकिन मम्मी पापा की शादी की सालगिरह मनाने के लिए 12 जून को टिकट किया पोस्टपोन। 11 जून को शादी की सालगिरह का जश्न मनाकर 12 जून को विमान हादसे में दुनिया से हो गई विदा। सदमे में हैं माता पिता।